पहले जिम डिसिप्लिन और पेशेंस के लिए जानी जाती थी, आज शॉर्टकट का हब बन गया है। क्या कहोगे आप इस पे? वक्त ने बदला सब कुछ, टाइम ने। हम भी थे, हम्म सालों साल लगे चीज़ों को हम्म करते हुए, समझते हुए। हम्म ठीक है। हम्म लेकिन आज का वही जो जो मतलब यूथ है, हम्म पेशेंस नहीं है। हम्म हमें भी उतना दिखना है, हमें भी वैसा दिखना है। याद रखना, हम्म दिखने में हो जाते हैं बड़े ये, हम्म लेकिन उतने अंदर से वैसे नहीं रहता। जो बॉडी बिल्डर, एक आप अगर बॉडी बिल्डर की बात करो ना, हम्म जितने फिट आप हो ना, हम्म, माइंड भी उतना फिट मैं भी नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज़ आज बोलता हूँ, कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अनहांस था। हम्म मैंने 5-5 6-6 मील्स खाई दिन में, हम्म पिछली जब तक मैंने अपनी प्रेप की है। ओवर करा। ओवर किया, हम्म मेरे ऑर्गन्स ने ओवर काम किया। हम्म मैं होऊंगा इस टाइम 35 का, हम्म लेकिन मेरे ऑर्गन्स इस टाइम 50 क्रॉस कर गए होंगे। हम्म भगवान ने हमें भेजा वैसे हम्म कि आप जाओ और हम्म वैसे काम करो। हम्म जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग। बुजुर्ग थे, हम्म वो वैसा ही पूरा दिन काम करते थे, हम्म उतना ही खाते थे। हम्म मतलब बड़ी अच्छी लाइफ थी उनकी। हम्म हम खाते हैं, लेट जाते हैं। हम्म सिर्फ जिम के टाइम पे हम जाके अपना वर्कआउट करेंगे। हम्म ठीक है। तो अब जब जिम भी छूट गई है, क्या होता है, कुछ वक्त के बाद आप जिम भी रेगुलर नहीं जा पाते। हम्म हजार मसले हैं, हजार प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। हम्म आप कभी बीमार हो रहे हो, कभी आपके घर में कोई टेंशन, आप नहीं जा पा रहे, या कुछ है। हम्म कहीं ना कहीं वो चीजें, वो रॉइड्स आपको खा रही हैं। हम्म वही चीज हो रही है यूथ के साथ। हम्म यूथ जाता है फिट होने, माँ बाप हम्म भेजते हैं फिट होने जाओ, लेकिन हम्म वहां पे जब उनको गाइडेंस वैसी मिलती है, हम्म वो देख के इन्फ्लुएंस होके रॉइड्स पे आगे, एक्सेस सप्लीमेंट्स में, जैसे मैंने पहले बोला कि हम्म छोटे लड़के को हम्म टेस्ट बूस्टर की क्या जरूरत है। उसके ऑलरेडी ज्यादा है। ऑलरेडी उसके अंदर इतना भरा पड़ा है। हम्म अगर अगर तो अच्छा खाया है उसने, हम्म अच्छे घर का है, अच्छी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, हम्म उसके अंदर होगा। हम्म अगर ओबीज है, इवन ज्यादा ओबीज बच्चे के अंदर भी टेस्ट लो होगा। ये क्या होता है अभी? ओबेसिटी, अच्छा। ओबेसिटी भी गलत है ना। आप हम्म बहुत मोटे हो, हम्म 15 साल का बच्चा इतना मोटा हो गया है, हम्म 100 सवा 100 किलो का हो गया है, वो हम्म क्या चल रहा है। हम्म वो वही जस्ट बिकॉज ऑफ कैंडीज, हम्म वो पेस्ट्रीज, बेकरी हम्म फूड्स। हम्म क्योंकि माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम्म अपनी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं देते। इसने मांगा है तो दे दो। ओके। आज की जिम फिटनेस सेंटर्स है या परफॉर्मेंस प्रेशर फैक्ट्री? ये काफी काफी क्लिंगी बोलूंगा इसको मैं, इस क्वेश्चन को। हम्म डिपेंड करता है वहां पे उस जिम का ओनर हम्म अगर खुद कोच है, कि वो क्या सिखा रहा है अपने बच्चों को। हम्म ठीक है। अगर वो भी अपनी, और फिर डिपेंड करता है कि, ये भी डिपेंड करता है, वैसे मैंने देखा ये, हम्म कुछ को अपनी जिम चढ़ानी है, हम्म हमारी जिम का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, हमारे क्लाइंट अच्छे नहीं आ रहे, हम्म तो वो वाहियात तरीके से अपने बच्चों को वैसा बोलेंगे, प्रेशर करेंगे कि नहीं आप इतनी वीडियोस डालो, या खुद होके साथ वीडियोस डलवाएंगे, या वैसा हम्म करेंगे जिससे उनकी वो क्लाइंटेज बढ़े। हम्म कहीं ना कहीं अपने एथिक्स मार रहे हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका हम्म कुछ नहीं जा रहा, हम्म उनका तो बढ़ रहा है। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं खराब और डीमोरलाइज कौन हो रहे हैं, वो बच्चे। हम्म उनके पेरेंट्स को नहीं पता ना। मेरे को बताओ, आप वर्कआउट करने जाते हो तो हम्म कितने टाइम में अपना वर्कआउट खत्म करते हो? 45 मिनट्स 1 आवर बस। 1 आवर। मैक्स टू मैक्स। फिर वापस आ जाते हो। डायरेक्ट। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं हम्म जो घर से 5-5 घंटे जिम में स्पेंड करके जाते हैं, आते हम्म हैं, हम्म जिम बैठे रहते हैं, पाँच हम्म पाँच घंटे जिम में बैठ के फिर घर हम्म जाएंगे। हम्म मुझे बताओ, वर्कआउट करने आए, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या उनके पेरेंट्स को पता है नहीं कि छुट्टियां मनाने की हैं? क्या वो नानी का घर है? क्या उनके पेरेंट्स को नहीं पता ये स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर आओ, हम्म बाकी टाइम अपनी स्टडीज में दो। हम्म 5 घंटे 6 घंटे आप जिम में क्या कर रहे हो? करते क्या है जिम में वो? बैठे रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। कौन सी वीडियो पे कितने लाइक आएंगे, अच्छी बनाएंगे, कितना हम इसको, वीडियो को कैसा बनाएं, कितना हम्म दिखाएं हम्म तो अच्छे लाइक आए। हम्म क्या है, क्या चल रहा है ये? फिर वो उनकी फिर रोजी जिम रोटी कहाँ होगी रहेगी? ना। यस, फिर जिम कहाँ रहेगी? फिर मुझे बताओ, फिर जिम कहाँ रहेगी वो? हम्म फिर वो कौन सा सेंटर बन गया? प्रेशर। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देनी है। यस। हमें अपनी, हमने लास्ट वीक
कितना बेंच प्रेस किया था या कितना चेंजेस आया हमारी बॉडी में, वो नहीं देखना है। हमारी वीडियो पे लाइक या फॉलोज कितने आ रहे हैं, हमें वहां पे परफॉर्म करना है। आजकल हो ये रहा है बेसिकली। ओके। अच्छा, आपने देखा होगा हार्ड वर्किंग नेचुरल एथलीट्स पीछे क्यों रह रहे हैं इतने ज्यादा? जस्ट बिकॉज वो टूट टूट जाते हैं, हम्म, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आज मेरा 1 किलो वेट लूज हुआ है या वेट चढ़ाया, या मेरी बॉडी ने, अगर मैं बात करूं पावर लिफ्टिंग की, तो मेरा 2.5 किलो मैंने एक्स्ट्रा उठाया है पिछले हफ्ते से, दे विल फील हैप्पी। लेकिन जब वो स्टेज पे जाते हैं या कहीं पे परफॉर्म करने जाते हैं, वहां पे वहीं छुप के जो एनहांस एथलीट्स हैं, जैसे कि आजकल मैं बात करूंगा, ये बात करनी भी थी, वैसे चल भी रही थी, एक ड्रग है, दैट इज टर्मिन। टर्मिन, ओके। हाँ। वो उनके कोच पता नहीं क्या सोच के अपने वो छोटे बच्चों को वो लगा देते हैं, या मतलब बिफोर क्या कंपटीशन करता है ये ड्रग? डोज पुश देता है थोड़ी देर के लिए, अच्छा। कुछ वक्त के लिए, लेकिन है ये जानलेवा चीज, ओके। काफी बुरा ड्रग है। अच्छा। हाँ, ये हमारी मेडिकल लाइन में यूज होता है। आपके बाकी जो ड्रग है, रॉइड्स हैं, उनका असर लेट है, मतलब होगा, आप उसको क्योर कर सकते हो। इसका इंस्टेंट है, अगर कोलैप्स हुआ तो हो जाएगा, अगर बॉडी ने बर्दाश्त किया तो ठीक, नहीं किया तो गया। अच्छा, कोलैप्स होने की इतने रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं। दैट इज लाइक वो उनका उनका रीजन ये है कि वो बेवकूफ हैं, हाँ, वो पढ़ते ही नहीं हम कर कह रहे हैं। हाँ। आजकल प्री वर्कआउट का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, मैंने आज तक प्री वर्कआउट ही नहीं पिया है, मेरे से पिया नहीं जाता। अच्छा। मैं प्री वर्कआउट ले ही नहीं सकता, मेरे अंदर खुद ही इतना एड्रेनलिन रश है, मेरे अंदर इतना हुआ है कि मैं ले ही नहीं पाता। मैं लूंगा तो जागता रहूंगा, ये फैक्ट है, मैं प्री वर्कआउट नहीं पी सकता। तो कार्डियक लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट भी ले लेंगे, घर से आए प्री वर्कआउट, हाँ जी का प्री वर्कआउट पी के आए, फिर जिम पहुंचे, जिम कोई और कॉफी बना रहा है, चल मुझे कॉफी भी पिला दे। बॉडी की एक लिमिट है, 300 ग्राम, 250, 300, 400 ग्राम, आपने कैफीन ही पहले उसमें 800, 900, 1000 ग्राम डाल दी, तो आपकी बॉडी कहाँ रेजिस्ट करेगी। तो उसके बाद आप कार्डियो कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी आपकी हार्ट बीट पे लोड डाल रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी ने कब तक बर्दाश्त करेगी? क्योंकि हमने देखा उन लोगों की फिजिक इतनी अच्छी है, बट फिर भी इंस्टेंट बहुत ज्यादा हमने ऐसी वीडियोस देखी, और मतलब आपने भी देखा होगा, इवन एक दो एक्टर्स के साथ भी सम टाइम ऐसा हुआ। ड्रग ओवरडोज आता है, सम टाइम आता है, बट मोस्टली मैंने कहा ना आपको, दिखते वो फिट हैं, बट अंदर से फिट नहीं होते हैं। अगला सवाल यही है, स्टेरॉइड लेने वाले फिट होते हैं या सिर्फ पावरफुल दिखते हैं? पावरफुल दिखते हैं, फिट नहीं होते? नहीं, ओके। दे वर नॉट फिट। 18 से 22। क्योंकि सुनो, होता क्या है, हाँ, अब जैसे कोई मुझे बोले आके कि यार तू ऐसा बॉडी बिल्डर था, तेरे एब्स ऐसे थे, आज तेरे एब्स क्यों नहीं दिख रहे? मुझे क्या करने हैं 12 महीने एब्स दिखा के? आई एम एथलीट, मुझे जब स्टेज पे परफॉर्म करना होगा मैं तब दिखाऊंगा, तब होंगे, दिख जाएंगे, ठीक है, तब मैं निकाल लूंगा, मेहनत कर लूंगा, हो जाएंगे, थोड़ी देर का स्पैम है, हम कर लेंगे। तब तब मैं अपना ड्रग, जो मैं रॉइड्स लूंगा, जो मैं साइकिल चलाऊंगा, जो गियर लूंगा, वो मैं तब ही लूंगा। लेकिन कुछ होते हैं जिनको फोबिया है, जिनको पूरे 12 महीने अपने एब्स ही दिखाने हैं, खुद को रिप्ड ही दिखाना है, खुद की वेन्स ही देखने का मजा, क्योंकि ये हैप्चुअल हो जाते हैं वैसा देखना खुद को। ये सारा माइंडसेट है। आप हमेशा, हमें रब ने बॉडी लत बिल्डर, लग जाती है। हाँ, हमें रब ने, हमें जैसे जिसने भी, हम जब धरती पे आए हैं, हम बॉडी बिल्डर पैदा नहीं हुए, ठीक है। वो जो अफ्रीकन्स हैं, आप देखते हो वेस्ट को फॉलो करते हो, वो इक्वेटर लाइन के बड़े पास हैं वो देश, वहां धूप का इंटरेक्ट, वहां वेदर, एटमॉस्फेयर, सब कुछ डिपेंड करता है, हम बड़ी परे हैं, हमारे जीन्स अलग हैं, वी आर एशियंस। हम 12 महीने एब्स फॉलो करेंगे, फिर वो इतना तो हमारा लेबर का, जो हम घर पे लेबर हो गए या जो किसान हो गए जो पूरा दिन काम करते हैं, उनकी उतनी बॉडी होती है, क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रहे हैं ना, दे आर वर्किंग लाइक डंकी, पूरा दिन काम कर रहे हैं। लेकिन 100 किलो का बंदा अगर बोले कि 12 महीने में एब्स लेके चलूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। वो उसके लिए उसको ड्रग ओवरडोज करना पड़ेगा, ओवर यूज करना पड़ेगा, लंबे समय से चलाना पड़ेगा, तो उसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं
जो हमारे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। ओके। 18 से 22 साल के लड़के स्टेरॉइड क्यों चूज करते हैं? प्रेशर या इम्पोर्टेंस? ये इम्पेशेंट इम्पेशेंट। इम्पेशेंट वो इम्पेशेंट है, अच्छा। क्योंकि वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाना, हम्म तो हमारा जल्दी क्यों नहीं हो रहा? अगर उसका बाइसेप्स 18 इंच का है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा? हम्म तो वो कैसे होगा? उसने क्या लगाया, क्या खाया, क्या डाला, कितना टाइम दे दिया, हम्म उस चीज को, अपनी उस लाइन को हम्म डिपेंड तो करेगा ना। तो स्टेरॉइड लेने के बाद वापस नेचुरल हो जाती है बॉडी, अगर बंद कर दे एक मोमेंट पे इंसान? तरीके हैं, वेज हैं, हम इसको इरिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब जो मेल्स में है, लेकिन फीमेल्स में बड़ा मुश्किल है। तो मतलब स्टेरॉइड्स एक डिसीजन नहीं, एक डिपेंडेंसी हो गया आज के डे। डिपेंडेंसी है, यस।